क्या आप जानते हैं अघोरी कौन होते हैं? हिंदू धर्म में अघोरी साधु एक विशिष्ट पंथ के अनुयायी होते हैं जो अपनी अनूठी और रहस्यमय साधना विधियों के लिए जाने जाते हैं। अघोरी पंथ की मान्यता और साधना के तरीके समाज की सामान्य धारणाओं से भिन्न होती है। अघोरी एक साधु विशिष्ट प्रकार की आध्यात्मिक साधना में संलग्न होते हैं जिनमें जीवन और मृत्यु की गहराइयों को समझने का प्रयास करते हैं। आज हम इस वीडियो में अघोरी साधुओं के इतिहास, जीवन शैली, साधना विधियों और उनकी संस्कृति और धार्मिक महत्वपूर्णता को जानेंगे। अघोरी की उत्पत्ति का कोई निश्चित पता नहीं है। माना जाता है कि यह पंथ शैव तंत्र और तंत्र मंत्र पर आधारित है। शैव तंत्र के अनुसार भगवान शिव ही सृष्टि के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण देवता है और उनके अनुयायी विभिन्न प्रकार की साधनाओं के माध्यम से शिव की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं। अघोरी पंथ के अनुयायी भी भगवान शिव की उपासना के माध्यम से आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्त करने का लक्ष्य रखते हैं। पौराणिक ग्रंथों और धार्मिक किताबों में अघोरी पंथ के अस्तित्व के संकेत मिलते हैं। हालांकि अघोरी साधुओं के साधना और विधियों, उनके जीवन शैली के बारे में अधिकतर जानकारी किंवदंतियों और लोक कथाओं पर आधारित है। यह भी माना जाता है कि अघोरी पंथ के प्रादुर्भाव भारत के प्राचीन शहर काशी वाराणसी में हुआ था, जो हिंदू का प्रमुख तीर्थ स्थल है। अघोरी पंथ के अनुयायी भगवान शिव को सर्वोच्च सत्ता मानते हैं। वे मानते हैं कि शिव सृष्टि के पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं: सृजन, संरक्षण और संहार। अघोरी साधु यह मानते हैं कि मृत्यु और जीवन दोनों शिव के ही पहलू हैं और इन्हें समझने के लिए सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। इस प्रकार वे जीवन और मृत्यु दोनों को समान मानते हैं और इनका अनुभव प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अघोरी साधु अपने धार्मिक आचरण और जीवन शैली में समाज की सामान्य मान्यताओं को चुनौती देते हैं। उनका मानना है कि समाज की परंपराएं और नियम केवल बाहरी आडंबरों को नियंत्रित करती हैं और वह सच्चे आत्मिक अनुभव को बाधित करते हैं। इसलिए परंपराओं और आदर्शों को तोड़ने के लिए विशेष साधना में लीन रहते हैं। अघोरी साधु की जीवन शैली बहुत ही असामान्य और विशिष्ट होती है। उनकी साधना और आचरण में कुछ प्रमुख विशेषताएं: अघोरी अत्यंत कठोर साधना करते हैं। अघोरी साधु अपने साधना के लिए अत्यंत कठोर और असामान्य विधियों का पालन करते हैं। वे अक्सर शमशान घाटों पर साधना करते हैं, जहां वे मृत शरीर के साथ बैठते हैं और ध्यान लगाते हैं। उनका उद्देश्य मृत्यु और जीवन के संबंध को समझना होता है। अघोरी साधु समाज की सामान्य मान्यताओं और परंपराओं को चुनौती देते हैं। वे मानते हैं कि मृत्यु और जीवन दोनों ही ब्रह्मा के पहलू हैं और इन्हें समझना ही सच्चा ज्ञान है। इसलिए वे समाज और आम मानकों के खिलाफ जाकर अपनी साधना करते हैं। अघोरी साधु अपने आचरण में पारंपरिक धार्मिक नियमों का पालन नहीं करते। वे अक्सर समाज की परंपराओं और आदर्शों को तोड़ते हुए दिखते हैं। उदाहरण के लिए, वे शव का उपयोग अपने साधना के उपकरण के रूप में करते हैं। अघोरी साधु को अज्ञात और रहस्यमय शक्तियों के खोज में विश्वास होता है। वे मानसिक और आत्मिक जागरूकता को बढ़ाने के लिए विभिन्न साधना तकनीकों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि तंत्र मंत्र और अन्य रहस्यमय विधियाँ। अघोरी साधु शमशान घाटों पर साधना करते हैं, जहां मृत शरीर का दाह संस्कार किया जाता है। यह स्थान समाज में अपवित्र माना जाता है, लेकिन अघोरी साधु इसे एक विशेष स्थान मानते हैं जहां वे जीवन और मृत्यु के गहन रहस्यों को समझने का प्रयास करते हैं। अघोरी साधु मृत शरीर के साथ बैठते हैं और वे शव के विभिन्न अंगों का उपयोग करके अपनी साधना को करते हैं।
उनका मानना है कि शव का उपयोग उन्हें मृत्यु के वास्तविक स्वरूप को समझने में मदद करता है। अघोरी साधु तंत्र मंत्र का प्रयोग करते हैं, जो एक विशेष प्रकार के रहस्यमय और शक्तिशाली साधना विधि होती है। इसमें विभिन्न प्रकार के मंत्रों का जाप और तंत्र विद्या का प्रयोग किया जाता है। अघोरी साधु साधना के दौरान विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों और विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हैं। यह उनके तपस्विता और मानसिक बल को परखने का तरीका होता है। अघोरी साधु और अघोरी पंथ हिंदू धर्म के एक अनूठे और रहस्यमय पहलू को दर्शाते हैं। उनकी जीवन शैली, साधना और आचरण समाज की सामान्य धारणाओं से भिन्न होती है। वे एक विशेष प्रकार के आध्यात्मिक अनुभव की खोज में संलग्न रहते हैं। अघोरी पंथ के अनुयायी अपने जीवन के माध्यम से आत्मज्ञान और मोक्ष की खोज में लगे रहते हैं। यही उनके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय सिया राम।